ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि कंप्यूटिंग, हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम मार्कअप कैसे कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट। अभी बेटा हम स्टार्ट करेंगे कि आपने अगर मार्कअप परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, आप अमाउंट में निकाल लेते हैं और आपसे कहा जाता है कि मार्कअप परसेंटेज में निकालें, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। सिंपल बेटा एग्जांपल डी देखिएगा, मैं आपके सामने अभी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। इस एग्जांपल डी के अंदर बेटा वो आपको कह रहा कि व्हाट इज द मार्कअप परसेंट। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो परसेंट कहेगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अगर वो परसेंट नहीं कहेगा तो सिंपल अमाउंट में जो आंसर आएगा वही आपका मार्कअप होगा। बेस्ड ऑन कॉस्ट, इसका मतलब है कॉस्ट की बेस पे निकालना है आपने। व्हेन द सेलिंग प्राइस इज $120, सेलिंग प्राइस बेटा उसने आपको दे दी $120 और कॉस्ट उसने आपको दे दी 80। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप। अच्छा, अब आपने मार्कअप निकालना है तो कॉस्ट आके सेलिंग प्राइस में से माइनस हो जाएगी। ये देखें, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट होगी तो ये निकला $40। ये निकला मार्कअप इन अमाउंट। वो आपसे कहता है जी कि मार्कअप परसेंटेज में निकाले बेस्ड ऑन कॉस्ट। अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ कॉस्ट कितनी गिवन है, वो गिवन है $80। तो आपने करना सिर्फ ये है, इस 40 को जो निकाला है आपने मार्कअप अमाउंट में निकाला है, इसको 80 से तकसीम करते हैं सिंपल। तो 40 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाउ टू कैलकुलेट मार्कअप परसेंट बेस्ड ऑन कॉस्ट। यानी कंफ्यूजन? मोहम्मद उमर जी बेटा, एनी क्वेश्चन? हैदर अली, मैं बेटा जिनके नेम कॉल करता हूं वो मुझे आगे से आंसर यस और नो में दिया करें। नो सर। ओके जी, चलें, ये बेटा निकाल लिया आपने अच्छा, अब वो कहता है जी कि अब नेक्स्ट देखिए बेटा हम क्या करते हैं, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को भी आप देख लें, उसके बाद फिर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, वो बाद में हम करते हैं उसके बेस पे। अब देखें, कॉस्ट है उसने दी 1600, सेलिंग प्राइस दी उसने 2560। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मार्कअप निकालें। मार्कअप कैसे निकालेंगे, 2560 में से 1600 माइनस कर दे, जो आंसर निकलेगा उसको आपने 1600 पे डिवाइड कर देना। ये देखिए 960 निकला। बेस्ड ऑन कॉस्ट निकाला तो यहाँ पे कॉस्ट है हमारी 1600, तो आपने 960 को 1600 पे डिवाइड किया और 60% जो हमारे पास आंसर आ गया। ये था बेटा हम लोगों ने पहला टॉपिक कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने सिंपल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट की, सिंपल कॉस्ट कैलकुलेट की, मार्कअप कैलकुलेट किया। फिर हमने सेलिंग प्राइस निकाली बेस्ड ऑन कॉस्ट, फिर हमने कॉस्ट निकाली और उसके बाद फिर हमने मार्कअप परसेंटेज भी निकाला कि सेलिंग कॉस्ट की बेस के ऊपर कैसे निकालते हैं। अब अगेन बेटा हम मार्कअप निकालेंगे, लेकिन किस प्राइस पे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पे। फर्क सिर्फ ये होगा, पहले जो सारा काम हमने कॉस्ट की अमाउंट के साथ किया था, अब वो सारा काम हम लोग सेलिंग प्राइस के साथ करेंगे। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं बेटा आपके पास, उसने बोला कंप्यूट द डॉलर मार्कअप एंड कॉस्ट फ्रॉम द मार्कअप परसेंट। अब आपने मार्कअप परसेंट की मदद से बेटा आपने क्या निकालना है, डॉलर मार्कअप निकालना है या फिर आपने कॉस्ट निकालनी है। मल्टीप्लाई द सेलिंग प्राइस बाय द मार्कअप परसेंट, जिस तरह बेटा हमने पहले किया था। पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास कॉस्ट गिवन होती थी और 40% परसेंटेज गिवन होती थी, तो मैं कॉस्ट का 40% लेता था और उसको मार्कअप में ऐड कर देता था। अब हमने क्या करना है कि वो जो 40% दिया है वो कॉस्ट की बजाय आप किसका लेंगे, सेलिंग प्राइस का लेंगे, क्योंकि अब उसने आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है। एंड सबट्रैक्ट द डॉलर अमाउंट फ्रॉम द सेलिंग प्राइस, वहां हम ऐड कर रहे थे, यहाँ हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बेटा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप। तो जब आपने मार्कअप निकालना है तो बेटा कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से जाके क्या होगी, माइनस होगी। इस वजह से आपने यहाँ से माइनस कर देना। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। उसने बोला एक कंपनी है, उसकी सेलिंग प्राइस है 400, he knew that he can buy 365 from another store but the prefer because ओके चलेंगे, इसमें आगे सारी एग्जांपल दी हुई है। उसने बोला जिसकी मार्कअप परसेंटेज है 40% बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट। अब हमने इसमें से कॉस्ट निकालना है बेटा, सिंपल जो वो कहेगा। डॉलर मार्कअप बेटा हमारे पास कितना है 40%, और उसकी जो उसने सेलिंग प्राइस दी है वो 400 दी है।
तो आपने क्या करना है, 400 का 40% ले लें। जैसे हम पहले क्या करते थे, पहले हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे। तो 400 का 40% लिया बेटा, वो निकला 160। अब आपने इसमें से कॉस्ट निकाल ली है, तो बेटा फॉर्मूला वही है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस डॉलर मार्कअप। कॉस्ट निकालनी होगी तो कॉस्ट इधर आके क्या हो जाएगी आपके पास, सेलिंग प्राइस में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। सेम चीज है बेटा, सिर्फ फर्क ये है, वहां हम सारे का सारा कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करें। एनी कंफ्यूजन बेटा, एनीवन? जी तलहा बेटा। जी हैदर अली बेटा, आप हैंड रेज कर रहे हैं। नो सर। जी हैदर अली। सर जी सर अगर अगर डॉलर मार्कअप करना हो फिर अगर तो डॉलर डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं, डॉलर मार्कअप तो हम निकाल रहे हैं, 400 का 40% लेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो मार्कअप ही निकला है हमारा। हाँ, अगर आप यस कहते हैं कि इसमें से देखिए, इसमें से मिसिंग क्या है, इसमें उसने आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है और मार्कअप दिया हुआ है, इसमें से कॉस्ट मिसिंग है। हाँ, अगर वो आपको कॉस्ट दे दे और सेलिंग प्राइस दे दे और कहे मार्कअप निकाले, तो फिर बेटा आपने उसमें से उसको माइनस करके निकाल लेना। तीन में से दो चीजें बेटा गिवन होंगी, थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड। अभी आगे आएगा, जो भी आपने क्वेश्चन किया ये भी आगे आएगा। ओके सर। अब ये देखिए आपके सामने आ गया, ये देखिए, फाइंड द डॉलर मार्कअप। अभी जो आपने कहा था कि सर अगर डॉलर मार्कअप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए उसने आपको कॉस्ट ऑफ एन आइटम सेल 120 एंड हैज अ मार्कअप परसेंटेज इज 30%। तो आपने क्या करना है, ऑन सेलिंग प्राइस। तो बेटा आपके पास कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 120 एंड इट्स मार्कअप परसेंटेज, अब डॉलर मार्कअप आपने निकालना है। तो बेटा आपने क्या करना है, 120 का कितने परसेंट ले लेना है, 30% ले लेना है। तो 30% लिया तो क्या निकला, 36। ये आपके पास आ गया डॉलर मार्कअप। अब वो कहता है कॉस्ट भी निकालें, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी बेटा। फॉर्मूला एक ही है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप। दो चीजें गिवन होंगी, थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा आप देखें, इसलिए पिछली जगह पे हमने डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाली थी, तो हमने क्या किया, हमने 100% में ऐड किया 40% को, तो वो बना 140%, और फिर डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करके जो है वो सेलिंग प्राइस निकाल ली थी। अब वो अगर हमने डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी हो, देखिए यहाँ पे हम कॉस्ट दो स्टेप में निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, पहले हम सेलिंग प्राइस का लेते हैं 30%, जो आंसर निकला उसको हमने माइनस किया। आप कहते हैं नहीं मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में निकालना है, तो बेटा सेम वही लॉजिक, वहां हम 100% में ऐड कर रहे थे, यहां हम क्या करेंगे, 100% में से उसको माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ, तो डायरेक्ट कॉस्ट निकल आएगी। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आपने बेस्ड ऑन कॉस्ट निकालना है तो परसेंटेज में प्लस करते हैं, अगर आपने बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस निकालना है तो परसेंटेज में माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब वो कहता है जी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन आइटम, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 260 है और मार्कअप है उसका 60%। कॉस्ट निकालें, दो तरीके हैं, या तो आप 240 का 60% ले लें और जो आंसर आए उसको 240 में से माइनस कर दें, तो भी आपका ठीक है, या फिर डायरेक्ट अगर निकालनी है तो आप देखिए 60% है, 100 में से इसको माइनस करें 60 को, तो बाकी बचा 40%। तो 240 का डायरेक्ट 40% ले लें तो भी आंसर आपका वही आएगा जो पहले आया था। पूछो बेटा, एनी क्वेश्चन, रेज योर हैंड। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें आपने माइनस करना है, वहां पे हम प्लस कर रहे थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ओपन करता हूं आपके लिए, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे। ओके बेटा, 8-4 देखें, कंप्यूट द मार्कअप वेरिएबल व्हेन द मार्कअप परसेंटेज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। बेटा अब सेलिंग प्राइस की बेस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस इज 820, मार्कअप परसेंटेज 25%। देखें पहला तरीका तो यह है कि आप 820 का 25% लो, जो आंसर निकले उसको 820 में से माइनस कर दो, आपके पास कॉस्ट निकल आएगी। या फिर दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है कि आप इस 100% में से 25% को माइनस करो, वो निकला 75%। 820 का 75% ले लोगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। तो बेटा दोनों में से जो मेथड आपको सही लगता है आप वो मेथड कर सकते हैं। जी एनीवन, एनी कंफ्यूजन?
जी जैद, जी जैद बेटा समझ आ रही है? जी सर आ रही है। आपकी आवाज बहुत कट रही है बेटा। तो बेटा आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने मार्कअप कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन कॉस्ट तो उसमें हम प्लस करते होते हैं, अगर आपने मार्कअप कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस तो उसमें से हम माइनस करेंगे 100%। अब ये देखिए कॉस्ट इज 288, सेलिंग प्राइस इज 640। अब वो कहता है जी फाइंड मार्कअप परसेंट बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस। तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप। अब आपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 640, तो पहले कॉस्ट, पहले आप मार्कअप निकालेंगे, अमाउंट निकाल लें, 640 में से 288 माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मार्कअप अमाउंट आ जाएगी, मार्कअप अमाउंट आएगी। उसने बोला मार्कअप परसेंट निकालना है, किसकी बेस पे, सेलिंग प्राइस की बेस पे। तो हमने क्या किया था कि जो आंसर आता था उसको पिछले सवाल में हमने कॉस्ट से डिवाइड किया था, यहाँ पे आपने सिर्फ सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देना, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको 640 पे डिवाइड कर देंगे। अगर वो बोलेगा मार्कअप परसेंट बेस्ड ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, अगर वो बोलेगा मार्कअप परसेंट बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस तो आपने उसको सेलिंग प्राइस से। तो ये थे बेटा हमारा सेकंड टॉपिक। ये बेटा आपके सामने ये देखिए उसने आंसर्स दिए हुए सारे के सारे, आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इनको, और कोई प्रॉब्लम होगी तो यू विल डिस्कस विद मी। अभी आपके सामने गिवन है, ये कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है। अब ये देखें उसने बोला कॉस्ट, ये मैं आपके सामने ये करने लगा, जरा देखिए उसने बोला कॉस्ट 500 है, मार्कअप परसेंट 50%, तो डॉलर मार्कअप निकालें, क्या करेंगे 500 का 50% ले लें, वो यहाँ पे आ जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो बेटा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्कअप प्लस कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस, एंड सो ऑन। जी एनी क्वेश्चन? एनीवन बेटा, एनी क्वेश्चन? जी सना बेटा, एनी क्वेश्चन? फीमेल साइड पे बेटा कोई क्वेश्चन? तलहा, नो सर। बेटा मैं जिनका नेम कॉल कर रहा हूँ तो मुझे लाजमी दिया करें आंसर, ठीक है, मुझे आइडिया हो कि आप लोग बैठे हैं या बस ज्वाइन करके चले गए हैं। तो ये बेटा हमारे पास, आप सिंपल बेटा याद रखिएगा, हमारा मेन फार्मूला वही है कि सेलिंग प्राइस जो होती है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप। अब उसमें से बेस्ड ऑन कॉस्ट निकालना हो, बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस निकालना हो, जस्ट आपने प्लस माइनस डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। तो ये बेटा हमने तकरीबन सारे का सारा टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। ये सेलिंग प्राइस वाला भी हम कर रहे थे, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपने कैलकुलेट करना है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई चीज रह गई है। अब आप लोगों ने करना ये है, इस चैप्टर के जो एंड पे क्वेश्चन गिवन है, सेलिंग प्राइस ये भी हमने कर लिया। जी बेटा यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब आपने ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये आपने सारे सॉल्व करने हैं, जो ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ एक्सरसाइज के एंड पे ये वाले। तो आपने इसके बाद इसके असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी हैं ये वाले, ये भी आपने करने हैं। अब आपको जब ये करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे करना है। तो ये सारे के सारे आप सॉल्व करेंगे, जो आपसे नहीं सॉल्व होगा वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे आके डिस्कस करेंगे कि सर ये कैसे करना है, हमने तो आई विल गाइड यू कैसे करना है। लास्ट क्लासेस के लिंक्स आपको मिल गए थे, वीडियो लिंक्स? जी जैद मिल गए थे? वीडियो लिंक्स बेटा आप लोगों को मिल गए थे लास्ट क्लासेस के? जी सर, जी मिल गए थे, आ गए थे, तो आज की दोनों ही आ गए थे सर ये जी। बेटा आज की जो क्लासेस के लिंक्स होंगे ये भी आपको क्लास के बाद आपके ग्रुप में जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा। जी ठीक है सर। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन, एनी थैंक यू। क्वेरी बेटा? नो सर। अगला बेटा जो हमारा टॉपिक होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसमें मैं आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट में आपको दिए थे, यहाँ तक तो हमने कुछ चीजें काफी पहले पढ़ी भी हुई थी। इसके बाद जो मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर एक चैप्टर दिया था, आई थिंक सो वो चैप्टर था आपका प्रेजेंट वैल्यूज फ्यूचर वैल्यूज से रिलेटेड था।
तो वो बेटा हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। वो कौन सा चैप्टर है वो मैं आपको बता दूंगा। जी हैदर अली बेटा। जी हैदर बेटा। और वो सिंपल इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू वो वाला? जी बेटा वो वाला, वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बेटा। जितने बेटा मैंने आपको लास्ट क्लासेस में से भी क्वेश्चन करने को बोले हैं और मैंने बोला था कि ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, तो बेटा वो भी देख लीजिएगा। और जो मैंने आज आपको चैप्टर करवाया है मार्कअप का, तो इसमें 3 टॉपिक है। सिंपल सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, देन मार्कअप बेस्ड ऑन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और मार्कअप बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है अगर आपका पेपर एमसीक्यूज बेस्ड हुआ तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट बन के आपको आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने कैलकुलेशन। ओके बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? ओके जैद बेटा, आप मुझे जो है स्टूडेंट है वो अटेंडेंस सेंड करेंगे। जी मैं कर देता हूँ सर, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए। देन फिर मैं आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर दूंगा। ओके बेटा, देन फिर जी सर मैंने ले लिया, मैं सेंड नेक्स्ट कर क्लास देता हूँ। इंशाल्लाह बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।